हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ न्यू क्वेश्चन जो कि एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए जो भी इंटरव्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। और ये हमारा टोटल एक सीरीज चल रहा है, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 100% आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, और आप इजीली डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू सॉल्व कंप्यूटर ब्लैक स्क्रीन एरर। यानी अगर आपके कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक सिस्टम है जो कि ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है, यानी उसके डिस्प्ले पे कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा है, या अगर वो सिस्टम ऑन भी हो रहा है फिर भी हमको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन के अलावा कुछ भी हमारे डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसमें दो कंडीशन होते हैं, आपके सिस्टम में ब्लैक स्क्रीन एरर भी आते हैं और ब्लू स्क्रीन एरर भी होते हैं। तो ज्यादातर आपसे ब्लैक स्क्रीन एरर और ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लू स्क्रीन एरर क्या है और ब्लैक स्क्रीन एरर क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्लू स्क्रीन एरर आपके रैम की वजह से आता है। अगर आपके सिस्टम में रैम प्रॉब्लम है तो आपके ब्लू स्क्रीन आते हैं, और कुछ कंडीशन में आपके रैम की वजह से भी ब्लैक स्क्रीन होते हैं। वो कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपके ब्लैक स्क्रीन एरर होते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, और आपके सिस्टम के अंदर कोई अगर ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है तो उस चीज को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपकी उसमें लाइब्रेरी क्या होती है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो लाइब्रेरी रहेगा उसमें चेक करने के लिए आप उसकी फिजिकल कनेक्शन, यानी जो पावर कनेक्शन रहेगा फिजिकली, उसको आप चेक करेंगे कि इस सिस्टम को हमारे प्रॉपर पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी जो इसके पावर कनेक्शन है, जो इसमें हम कनेक्शन दिए हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी जो हमारे केबल हैं, हो सकता है आपका पावर केबल हो, आपके मीडिया केबल हो, तो उस चीज को आपको चेक करना है कि आपकी जो पावर केबल है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो खराब हो, राइट। इसके अलावा अगर पावर केबल सही है तो आप अपने सिस्टम में हार्डवेयर इश्यू को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, रैम, राइट, और भी जो भी प्रेफरल डिवाइस आपके होते हैं जो कि वीडियो को आउटपुट करने के लिए काम करते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इशू भी आपके हो सकते हैं, बूट प्रोसेस भी आपका इशू हो सकता है। तो अगर आपका इसमें अगर विंडोज 7, 8 या 10, 11 कुछ भी है, अगर तो अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आप उसको सेफ मोड में ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर वो ओपन हो रहा है बट ब्लू आपको ब्लैक स्क्रीन एरर दिख रहा है तो सेफ मोड में आप ओपन कर सकते हैं। हो सकता है आपका ग्राफिक का भी इशू हो सकता है, सिस्टम रिस्टोर का भी ऑप्शन हो सकता है, या आपके बूटिंग जो आपके प्रोसेस होती हैं, जो आपके यूईएफआई एंड लीगेसी, इसका भी इशू हो सकता है। तो जब आपके सिस्टम के अंदर कोई ब्लैक स्क्रीन एरर आता है तो प्रॉपर आप किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि हमारी ये प्रॉब्लम है। उसमें कई कंडीशन हो सकते हैं, आपको एक एक करके चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तब जाके आप एक प्रॉब्लम को फिक्स कर पाते हैं। अगर ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर रैम प्रॉब्लम है, रैम चेंज करेंगे और इसलिए वो वर्क कर जाएगा। बट अगर ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है तो आपको हो सकता है आपके एसएमपीएस खराब हो, तो पावर ना दे रहा हो, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होंगे। हो सकता है आपका बूट मिसिंग हो तो भी आपको बूट नहीं करेगा। हो सकता है आपका सिस्टम यूएफआई में बूट हुआ है, आप लीगेसी में बूट कर रहे हैं तो भी वो बूट नहीं होगा, ब्लैक स्क्रीन एरर आएगा, राइट। आपके ग्राफिक इशू हो जाएंगे तो भी आपके ब्लैक स्क्रीन एरर आएगा। तो कई सारे कंडीशन होते हैं ब्लैक स्क्रीन एरर के। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू troubleshoot DHCP issue where client are getting IP address but cannot connect to the network। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी DHCP सर्वर लगा हुआ है और क्लाइंट को आईपी मिल रही है, बट वो आपके नेटवर्क से जुड़ नहीं पा रहा है, आपके नेटवर्क से वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। तो क्या इशू हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी इसमें लाइबिलिटी रहेगी कि आप अपने आईपी एड्रेस को चेक करेंगे, आपके आईपी कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो भी, यानी एक सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम में भी सेम आईपी हो सकते हैं। तो ऐसे तो होता नहीं है इन केस जब DHCP सर्वर वर्क करता है तो, बट फिर भी आपको चेक करना होगा कि बाय द वे कोई सिस्टम में मैनुअली आईपी दे दिया गया हो
और वो आईपी किसी और सिस्टम में दे दिया गया हो तो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। देन इसके अलावा आप अपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर को चेक करेंगे, आपके जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया गया है उसको चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपके गेटवे जो आपके होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होते हैं, वो क्लाइंट में रॉन्ग डला हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं कनेक्ट हो पाएगा। या हो सकता है आपके डिफरेंट विलेन हो, जो कि विलेन आपका फ्रेम टैगिंग समझता है और डिफरेंट आपके नेटवर्क को क्रिएट करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाता है। तो अगर कुछ ऐसा भी है तो उसकी वजह से आपके ये एरर आ सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है, आप यूजर में चेक कर सकते हैं कि यूजर के सिस्टम के अंदर क्या इशू है। आप पिंग करके चेक करिए ये पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। अपने डीएनएस को आप चेक करिए, जो भी इसके डीएनएस है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सभी चीजों को आप चेक करेंगे एक एक करके तो आप इजीली इसको रिसॉल्व कर पाएंगे कि यूजर को आईपी तो मिल रहा है बट वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो इजीली आप उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर पाएंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज अपीपा आईपी। अपीपा आईपी क्या है और ये कैसे काम करता है। कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अपीपा आईपी हमें क्यों प्रोवाइड होता है, अपीपा आईपी क्या है, अपीपा आईपी का रेंज क्या है। कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। बट अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि अपीपा आईपी क्या है, तो अपीपा आईपी किस कंडीशन में मिलता है और अपीपा आईपी क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अपीपा आईपी का जो हमारा रेंज होता है, जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 169 से जो आईपी हमारी स्टार्ट होती है, ये इसकी रेंज है जो कि अपीपा आईपी की रेंज है। राइट, ये कब प्रोवाइड होता है, जब किसी कारणवश आपका डीएचसीपी सर्वर फेल्ड हो जाए, काम करना बंद कर दे। तो इस अपीपा आईपी में क्या होते हैं, जो आपके डीएचसीपी सर्वर होते हैं, जो आपके क्लाइंट जुड़े रहते हैं। मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कुछ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये आपका क्लाइंट है और ये आपके डीएचसीपी सर्वर है। जब ये क्लाइंट इस सर्वर से जुड़ने के लिए जब रिक्वेस्ट पैकेज करता है तो वो भेजता है डिस्कवर पैकेज। एक पैकेज जनरेट होता है जिसका नाम है डिस्कवर पैकेज। तो डिस्कवर पैकेट का जो क्लाइंट होता है ना, वो क्लाइंट द्वारा भेजा जाता है डिस्कवर पैकेट। तो वो डेटा का ब्रॉडकास्ट करता है, यानी डिस्कवर पैकेज का ब्रॉडकास्ट करता है। क्योंकि क्लाइंट को मालूम नहीं होता है कि हमारे इस नेटवर्क में कौन ऐसा सर्वर है जो कि हमें आईपी प्रोवाइड करेगा। तो डेटा का ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब डीसीपी सर्वर के फेल हो जाएंगे तो ये पीसी जो क्लाइंट पीसी रहेगा वो बार बार डेटा का ब्रॉडकास्ट करेगा, बार बार आपके नेटवर्क के अंदर डिस्कवर पैकेट भेजेगा, जिसके वजह से आपके नेटवर्क में हैवी ट्रैफिक होगा और आपके नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा, आपके नेटवर्क में कई सारे इशू आ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए जब भी डीएचसीपी सर्वर आपके फेल हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को ये आईपी प्रोवाइड होता है जिसका नाम है अपीपा आईपी। जैसे आपके सिस्टम को अपीपा आईपी प्रोवाइड होता है, वो समझता है कि हमें आईपी मिल गई है, अब ये डिस्कवर पैकेट को भेजना बंद कर देता है। राइट, तो जब डीएचसीपी सर्वर आपके फेल होते हैं तो उस कंडीशन में आपके सिस्टम को अपीपा आईपी प्रोवाइड होता है ताकि वो बार बार डिस्कवर पैकेट न भेजे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अ राउटर वर्क। राउटर कैसे काम करता है। तो राउटर बेसिकली अगर बात करें तो राउटर हमारा एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। राउटर हमेशा दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम करता है। जैसे कि अगर बात करें हम, तो हमारे राउटर में एक पब्लिक आईपी होता है और एक होता है जो कि प्राइवेट आईपी होता है। राइट, राउटर का कहीं भी आप यूज देखेंगे, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी आईएसपी के पास, किसी भी जगह पे अगर आप देखते हैं तो राउटर का मेनली एक ही काम है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। और इसमें हमारे नेट कॉन्फ़िगर होते हैं जो कि ट्रांसलेशन का काम करते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप के नेट्स होते हैं, स्टैटिक नेट होता है, डायनेमिक नेट होता है और पैट नेट होता है, जो कि ट्रांसलेशन का काम करते हैं। प्राइवेट जो भी आईपी होती है जो रिक्वेस्ट करती है, वो एक पब्लिक आईपी से, जो आपके पैट नेट होते हैं वो उसके अंदर केवल एक ही आईपी होता है और वो पोर्ट से डिवाइड करके आपके इंटरनेट के पास भेजता है। तो इसके अंदर नेटिंग अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और इसमें और क्या होता है, आपके दो डिफरेंट को कवर करता है। इसमें एक गेटवे होता है, वो क्या होता है, जो भी आप रिक्वेस्ट कोई पैकेज भेजते हैं तो उसी गेटवे के थ्रू होकर हमारे इंटरनेट पे जाता है और जब वो रिसीव होता है तो उसी गेटवे के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर रिसीव होता है। राइट, और राउटर के पास आपके आईपी होते हैं जो कि आपके सिस्टम को प्रोवाइड करता है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास खुद की अपनी आईपी होती है जो कि आपको प्रोवाइड करता है। बाकी और भी हमारे जो डिवाइस है लाइक स्विच है, हब है, इनके पास अपनी कोई आईपी नहीं होती है।
अगर इसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं लाइक रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, तो आपके जो डेटा होते हैं, जो डेटा आपके जो आप डेटा सेंड करते हैं या जो भी चीज आप सर्च कर रहे हैं, तो राउटर आपके लिए सबसे सटीक और सबसे सरल रास्ता चूज करता है ताकि इजीली आपके डेटा वो डेस्टिनेशन तक चले जाएं। तो आपके राउटर कई मल्टी तरीके से काम करता है आपके नेटवर्क के अंदर और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड मॉलवेयर। वायरस और मालवेयर में अंतर क्या है। मैक्सिमम जगह पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है वायरस और मालवेयर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, वायरस और मालवेयर दोनों अलग अलग होते हैं। वायरस जो आपके सिस्टम के अंदर हार्मफुल पहुंचाते हैं और मालवेयर भी आपके सिस्टम के अंदर हार्मफुल होते हैं, वो भी आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, बट इनके काम करने का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। वायरस आपके सिस्टम में आने के बाद आपके फाइल फोल्डर डेटा को करप्ट करता है, बट मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर जब आता है तो आपके डेटा को चुराता है और विक्टिम पर्सन के पास सेंड करता है जो आपके सिस्टम में मालवेयर अटैच किया रहता है। तो मालवेयर आपके डेटा को चुराता है और वायरस आपके डेटा को करप्ट करता है, ये कॉमन अंतर होता है। तो आपको चेक करना होता है कि आपके सिस्टम के अंदर आपके फाइल फोल्डर करप्ट हो रहे हैं या अननेसेसरी फाइल फोल्डर रन हो रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन हो रही है, तो हो सकता है आपके मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर है। तो अगर फाइल फोल्डर करप्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर है तो आप एंटी मालवेयर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइप है, उसके वायरस के भी टाइप है और यहाँ पे मालवेयर के टाइप है। तो इजीली आप इस चीज को रिसॉल्व कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज जीपीटी एंड एमबीआर। ग्राफिक पार्टीशन टेबल क्या है और मास्टर बोर्ड रिकॉर्डर क्या है। तो ये बेसिकली ये हमारे हार्ड डिस्क के टाइप है, जो हमारे एमबीआर है वो ओल्ड टाइप के हमारे फॉर्मवेयर और जीपीटी हमारे न्यू है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एमबीआर के अंदर आप 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं और जीपीटी के अंदर हमारे 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। ये लार्ज साइज के हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, जैसे कि 2 टीबी का अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर आपको मिलता है, और एमबीआर आपके 500 जीबी 1 टीबी तक आपके एमबीआर आते हैं, राइट। इसमें ये कुछ सपोर्टेड भी होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके जो जीपीटी होते हैं यूईएफ5 सपोर्टेड होते हैं, फॉर्मवेयर ये नया इसमें अपडेट होता है और इसके अंदर 128 आप प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। बट वही अगर हम एमबीआर की बात करें तो इसके अंदर हमारे 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं आप। इसके बाद से जो आप बनाएंगे सभी लॉजिकल पार्टीशन आपके होते हैं, बट प्राइमरी पार्टीशन जो आपके होते हैं केवल 3 ही बना पाएंगे आप, ठीक। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। ये हमारे हार्ड डिस्क के अंदर इंटरनल होते हैं, बेसिक और डायनेमिक, 2 तरह के हमारे हार्ड डिस्क होते हैं। बेसिक हार्ड डिस्क वो होता है जिसके अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसके अंदर हम लोग प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, अगर वो बेसिक में है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर वो बेसिक में है तो उसमें हम प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे, उसके अंदर हम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन के अंदर ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। बट अगर जब आप डायनेमिक उसको क्रिएट कर देंगे, उस हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनेगा। डायनेमिक हार्ड डिस्क का यूज हम ज्यादातर सर्वर मशीन के अंदर करते हैं, जो सर्वर हमारे होते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे रेड 5, रेड 0, रेड 1 जो हमारे होते हैं, ये हमारे सिस्टम को मतलब हार्ड डिस्क यूटिलाइज करते हैं। अगर आप कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं, लाइक अगर आप 16 जीबी का कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं, तो उसके अंदर आपको 14 जीबी स्पेस देखने को मिलता है, राइट। अगर आप 32 जीबी का अगर आप 32 जीबी का कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 28 जीबी स्पेस मिलता है। तो ये बहुत ही घाटे का सौदा होता है एक सर्वर मशीन के लिए। अगर वहां पे हम 500 जीबी का अगर हार्ड डिस्क लगा रहे हैं अपने सर्वर मशीन में, तो हमें 450 जीबी हमें स्पेस बस मिलेगा। तो डेटा सेंटर में, डेटा सर्वर के अंदर हमारे बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो अगर हमें ऐसा डेटा स्टोर करना हो तो हर एक हार्ड डिस्क के अंदर, अगर मैं बात करूं 500 जीबी का, तो हर एक हार्ड डिस्क के अंदर हमारे 50 जीबी जो हमारे डेटा है वो फास्ट जाएंगे। तो अगर आप इसके डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं तो 50 जीबी का भी यूटिलाइज कर पाते हैं, और इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं रेड 0, रेड 5, रेड 1, जो कि हम रनिंग कंडीशन के अंदर इसमें हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये अलग कंसेप्ट होता है, हमारा सर्वर बेस पे है। तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं आपके, जो कि इजीली आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।